आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज बात कर लेते हैं राजकीय इंटर कॉलेज, प्रदेश के जितने भी राजकीय इंटर कॉलेज हैं उनमें गृह विज्ञान के कितने पद रिक्त हैं और गृह विज्ञान प्रवक्ताओं की भर्ती जो सीधी भर्ती होती है वो कब से नहीं हुई और प्रमोशन के आधार पर कितने गृह विज्ञान लेक्चररों की भर्ती हुई है अभी तक। तो देखते हैं, उन अभ्यर्थियों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने बीएड के साथ साथ एमएससी होम साइंस या एमए होम साइंस किया हुआ है। तो जितने भी राजकीय इंटर कॉलेजों में होम साइंस के प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं तो उन पदों में अभी तक भर्ती क्यों नहीं हुई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के विभिन्न सरकारी इंटर कॉलेजों में ग्रुप सी के तहत लेक्चरर कैडर पीजीटी गृह विज्ञान के रिक्त पदों में सीधी भर्ती के द्वारा कब से पदों को नहीं भरा गया है, गृह विज्ञान के कितने पद रिक्त हैं और रिक्त पदों को उत्तराखंड के विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग ग्रुप सी के माध्यम से कब से नहीं भरा गया है या अतिथि प्रवक्ताओं की संख्या कितनी है और सीधी भर्ती के लिए कितने पद रिक्त हैं और विभागीय प्रमोशन के माध्यम से कुल कितने पद भरे गए हैं। इन सभी विषयों में दिसंबर 2020 में भी गृह विज्ञान प्रवक्ता महिला संवर्ग शाखा में कोई भी पद रिक्त नहीं दिखाया गया था। आखिर ऐसा क्या है कि किसी भी इंटर कॉलेज में गृह विज्ञान के प्रवक्ताओं का पद रिक्त नहीं है, यानी कि जो आने वाली भर्ती है उसमें भी गृह विज्ञान के पदों को रिक्त दिखाया गया है। तो साथियों, बात करते हैं, जैसा कि आप देखते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उन महिला अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने बीएड के साथ साथ एमएससी गृह विज्ञान या एमए गृह विज्ञान किया है तो उनको सजग रहना चाहिए कि अभी तक जितने भी इंटर कॉलेजों में गृह विज्ञान विषय पढ़ाए जा रहे हैं तो वहाँ पर अन्य प्राध्यापकों के द्वारा या अन्य प्रवक्ताओं के द्वारा काम चलाया जा रहा है। जैसे जीव विज्ञान प्रवक्ता जो बायोलॉजी के प्रवक्ता हैं वो गृह विज्ञान पढ़ा रहे हैं, इंटर कॉलेज में जो साइंस का टीचर है वो गृह विज्ञान, एलटी में जो साइंस के टीचर हैं वो गृह विज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है कि काम चला रही है, लेकिन जो गृह विज्ञान के पद हैं उन पर, जो गृह विज्ञान के प्रवक्ताओं के रिक्त पद हैं उन पर अभी तक सीधी भर्ती नहीं हुई है। 2016 में अतिथि प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई। 2016 के बाद आप ये लगा लीजिए कि किसी भी इंटर कॉलेज से कोई भी जो प्रवक्ता है रिटायर्ड नहीं हुआ होगा। प्रत्येक साल जो है कि प्रवक्ता रिटायर्ड होते हैं, जितने भी जो है कि अध्यापक रिटायर्ड होते हैं तो उनके पद खाली होते हैं। आखिर 30% प्रमोशन होता है, एलटी वाला जो है कि 30% लोग ही प्रवक्ताओं के पदों पर जा रहे हैं और गृह विज्ञान विषय जो है कि हाई स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है और इंटरमीडिएट में भी पढ़ाया जा रहा है। तो अभी तक जो गृह विज्ञान प्रवक्ताओं की सूची है वो अभी तक क्यों नहीं निकली और जो गृह विज्ञान प्रवक्ताओं की सीधी भर्ती है वो अभी तक क्यों नहीं हुई। 2020 की जो प्रवक्ता की भर्ती आई थी उसमें भी गृह विज्ञान के पद नहीं के बराबर थे, नहीं थे अर्थात 0 थे। तो आप समझ सकते हैं कि गृह विज्ञान प्रवक्ताओं के पदों पर सीधी भर्ती क्यों नहीं हो रही है और क्यों बार बार इसे 0 दिखाया जा रहा है। सरकार विषय को तो पढ़ा रही है और कौन लोग उन विषयों को पढ़ा रखे हैं, इंटर कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, उन विषयों को पढ़ा रहे हैं। तो विशेष जो विषय का विशेषज्ञ नहीं है और साइंस के टीचर से और बायोलॉजी के टीचर से आप जो है कि गृह विज्ञान को पढ़ा रहे हैं तो ये कहीं न कहीं जो है कि उन प्रवक्ताओं के, उन प्रशिक्षितों के साथ नाइंसाफ़ी हैं जो इस आस में लगे हैं कि गृह विज्ञान की प्रवक्ताओं की भर्ती होगी, सीधी भर्ती होगी और हम लोग जो है कि आवेदन करेंगे। तो इसलिए जो है कि आपको आरटीआई के माध्यम से आयोग से जानना चाहिए, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा आयोग से जानना चाहिए कि आखिर गृह विज्ञान प्रवक्ताओं के पदों पर सीधी भर्ती क्यों नहीं हो रही है। बार बार जो भी भर्ती निकल रही है उसमें गृह विज्ञान के प्रवक्ताओं के पद 0 दिखाए जा रहे हैं कि यानी कि कोई भी भर्ती में जो है कि गृह विज्ञान के प्रवक्ताओं के पद नहीं आ रहे। तो मेरा वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आप लोग जागरूक हो जाइए, सजग हो जाइए। 2016 में अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां हुई थी। अतिथि शिक्षक कितने पढ़ा रहे हैं और कितने पद रिक्त हैं, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की जगह भी प्रवक्ताओं की भर्ती होनी है और प्रवक्ताओं की सीधी भर्ती होनी है। जब प्रवक्ता आ जाएंगे
तो अतिथि शिक्षकों की जगह खाली हो जाएंगी, या वो अतिथि शिक्षक जो प्रवक्ता बनने का इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग खुद भी जो है कि देखें कि यहाँ रिक्त पद है। मैं अतिथि शिक्षकों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, अतिथि शिक्षक भी अपने हक के लिए लड़ें कि गृह विज्ञान जो राजकीय इंटर कॉलेजों में गृह विज्ञान का विषय है, उस गृह विज्ञान विषय के प्रवक्ताओं की सीधी भर्ती हो और आप लोगों का चयन हो। तो आप लोगों को अपने हक के लिए उन सभी अतिथि शिक्षकों, राज्य के अंतर्गत जितने भी इंटर कॉलेज में जो है कि गृह विज्ञान की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, गृह विज्ञान विषय पढ़ाए जा रहे हैं, तो अतिथि शिक्षक जो गृह विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और गृह विज्ञान की सीधी भर्ती, प्रवक्ताओं की सीधी भर्ती होनी चाहिए। और आयोग से आपको हक है कि पूरा पूछना है कि क्यों भर्ती नहीं हो रही है। आयोग से आप जो है कि ITI के माध्यम से जो है आप जान सकते हैं कि क्यों भर्ती नहीं हो रही और कितने प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं और कितने में जो है कि 30% प्रमोशन के आधार पर नियुक्ति हो चुकी है। यानी कि 70% में सीधी भर्ती होती है, 30% विभागीय प्रमोशन के माध्यम से भरे जाते हैं। तो विभागीय प्रमोशन के माध्यम से कितने पद भरे गए हैं और कितने विभागीय प्रमोशन के भी रिक्त पड़े हैं, तो उन पर सीधी भर्ती होनी चाहिए कि या नहीं होनी चाहिए, ये सवाल आप लोगों के लिए है। जो भी लोग गृह विज्ञान से, चाहे वो महिला हों या पुरुष हों, तो अधिकतर उन महिलाओं से जो MSc होम साइंस गृह विज्ञान किए हुए हैं, साथ में B.Ed हैं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ गृह विज्ञान के लिए TET सेकंड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर जो है कि ये जो है कि व्यावसायिक विषय है, इसमें जो है कि TET की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं विदाउट TET के। तो यहाँ पर आप लोगों को जानना चाहिए कि अभी तक जो भी राजकीय इंटर कॉलेजों में गृह विज्ञान विषय पढ़ाए जा रहे हैं उनमें कितने पद प्रवक्ताओं के रिक्त हैं और अन्य जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं करी गई हैं इंटर कॉलेजों में कि वैकल्पिक व्यवस्थाओं में जो विज्ञान के टीचर पढ़ा रहे हैं, तो कितने वैकल्पिक व्यवस्थाएं के आधार पर लगभग पहाड़ों में गृह विज्ञान के पद हमेशा से रिक्त चले आ रहे हैं। यानी कि हमारे टाइम से सन 2000 से जो है कि गृह विज्ञानों विषय के पद जो हैं रिक्त चले हैं, तो बहुत कमी है उन। तो यहाँ पर गृह विज्ञान प्रवक्ताओं की भर्ती होनी चाहिए। सीधी भर्ती के लिए आप लोग जो है कि आयोग से पूछें, माध्यमिक शिक्षा आयोग उत्तराखंड नरूर खेड़ा से आप पूछें ज़रूर, और इस विषय में भर्ती क्यों नहीं हो रही, ये जो है कि बहुत बड़ा सवाल है। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद। अतिरिक्त जानकारी के साथ आप लोगों के साथ पुनः मुखातिब होऊंगा, और मुखातिब होने से पूर्व आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हो, जितने भी गृह विज्ञान B.Ed प्रशिक्षित महिला उम्मीदवार हैं, उन लोगों का कमेंट बहुत ज़रूरी आना चाहिए कि और भर्ती क्यों नहीं हो रही, इस विषय में ज़रूर अगर किसी अन्य विषय में भी प्रवक्ताओं की भर्ती नहीं हो रही है तो वो लोग ज़रूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।